He said, these days you should take very good care of your health because of the fast, but not only that, you should take very good care of your safety and your life. And he gave examples. He said, anything can happen these days. 21 दिन से लद्दाख में सिर्फ पानी और नमक खाकर आमरण अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। दरअसल उन्होंने बताया कि कल का दिन बहुत खास था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन कल न केवल एक आदमी उनके पास आया और उसने उन्हें पत्र दिया, बल्कि एक और सज्जन आए जिन्होंने खुद को जांच के लिए वहां मौजूद केंद्रीय एजेंसीज में से एक अधिकारी के रूप में अपना परिचय दिया। हालांकि सोनम वांगचुक ने वीडियो में साफ साफ कहा कि वो उनका नाम नहीं बताएंगे। आगे सोनम वांगचुक ने उस व्यक्ति के बारे में कहा कि वो उनके काम के बहुत बड़े समर्थक हैं, साथ ही वो बहुत उत्साह से उनके काम का समर्थन भी करते हैं। फिर अंत में जाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना था कि इन दिनों सोनम वांगचुक को व्रत के कारण स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, उनको अपनी सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक को एक उदाहरण दिया और कहा कि इन दिनों कुछ भी हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आप शाम को घर जा रहे होंगे या आप लद्दाख से बाहर यात्रा कर रहे होंगे और दुर्घटना की व्यवस्था बन जाएगी, जो कि उनके जीवन के लिए जोखिम है। साथ ही उनको घर से कभी अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने साथ 2 लोग रखनी चाहिए। ना ही कभी भी कार में अकेले यात्रा करनी चाहिए। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा कि अब वो वास्तव में मरने से नहीं डरते। उन्हें लगता है कि वास्तव में ये उनके साथ और देश के साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक हो सकता है, क्योंकि इस देश में जहां लोग सो रहे हैं वहां ऐसा कुछ होने से उन्हें उनकी नींद से जगा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनको कुछ भी हो जाए तो लोग शायद ये देख सकेंगे कि ये देश कैसे चल रहा है और इस देश को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से मरने में सबसे ज्यादा खुशी होगी। वास्तव में उनका सबसे बड़ा डर किसी बीमारी के कारण बिस्तर पर मरना या बुढ़ापे में मरना है, और कभी कभी मौतें वास्तव में क्रांति का एक हिस्सा बन जाती हैं, और ये हो सकता है कि उनके साथ होने वाली सबसे अच्छी बात हो। Yesterday was very special. Doesn't happen usually, but yesterday not only this man came and delivered this letter, another gentleman came who introduced himself as an officer in one of the central agencies for investigation. I won't name the agency, he very much gave the name. And he said he was a great supporter of my work. He was very passionately supporting our work. And then finally, before leaving, he said something very important which connects to this. He said, these days you should take very good care of your health because of the fast, but not only that, you should take very good care of your safety and your life. And he gave examples. He said, anything can happen these days. You never know, you could be going home in the evenings, or you could be traveling out of Ladakh and there could be accidents arranged and there is risk to your life, and you must, he said, take 1 or 2 people always with you. Never travel alone in a car. Now, I really am not afraid of dying. I think actually that could be one of the best things to happen to me and to happen to the nation, this country, where I feel people are sleeping and it could wake them out of their slumber. If something happens to my life, they could perhaps see how this country is being run and what needs to be done by every citizen to save this nation. I would be happiest to die in such a way. In fact, my biggest fear is of dying in bed of some sickness or inaction and old age. This will be the biggest gift they could give, and sometimes deaths can actually spark revolutions, and that would be the best thing to happen to me. तो देश के लिए जिंदगी तो दे चुके हम, अब जान देने की बारी है और इसका हमें इंतजार रहेगा. Stay tuned and keep following to see what happens to this man, and keep ready for a revolution if it takes that. Jai Hind.